नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, कोरोना को लेकर लगातार बढ़ते जा रहे हैं यहाँ संक्रमण के मामले। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 102 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। हालांकि इनमें से एक्टिव मरीजों की संख्या सिर्फ 43 है। अब जो नए मामले सामने आए हैं, किस किस जिले से कितने मामले, वो भी आपको बता दें। बालोद से 11 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। जांजगीर से 11 मामले, बलौदाबाजार से 6, राजनांदगांव से 5, कवर्धा से 2, रायगढ़ से 2, गरियाबंद में 1, कोरिया में 1, सरगुजा, सूरजपुर, कोरबा, मुंगेली, यहां का एक एक्टिव केस है। 102 में से 59 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। राजनांदगांव में लेकिन बहुत तेजी से बढ़ रहा है आंकड़ा। 12 घंटे में राजनांदगांव में 5वां मरीज मिल गया है। सहयोगी अवधेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको रायपुर लिए चलेंगे। अवधेश, तेजी से बढ़ते हुए आंकड़े, उसी के साथ बढ़ती हुई चुनौती, किस तरीके के इंतजाम नजर आते हैं, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, राजनांदगांव में जो 5वां केस मिला है, ये बड़ी चुनौती इसलिए बना हुआ है क्योंकि एक तो शासकीय अधिकारी के ड्राइवर है, उसके बाद बाघ नदी में ड्यूटी की तैनाती। बाघ नदी दरअसल छत्तीसगढ़ का वो मुहाना है जहां से हजारों की संख्या में रोज प्रवासी जो मजदूर हैं वो पैदल चल के छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जो या तो उन्हें छत्तीसगढ़ जाना है या फिर दीगर राज्यों में जाना है। बाघ नदी का पुल पार करते हुए वो तमाम जो लोग हैं वो आ रहे हैं। ऐसे में वो ड्राइवर की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को निकालना एक बड़ी चुनौती है कि आखिरकार वो इतने 3 दिन पहले जब सैंपल लिया गया तो 3 दिनों से पहले वो किसके किसके कांटेक्ट में आया, कहां कहां गया, एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। दूसरी बड़ी चुनौती इसी से जुड़ी है कि वो जिस रिहायशी क्षेत्र में रहता है वो बेहद ही घनी बस्ती वाला इलाका है, वहां पे भी कांटेक्ट हिस्ट्री निकालना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन प्रशासन मुस्तैद है, धरातल पर तमाम कोशिशें कर रही है ताकि संक्रमण का दायरा बढ़े ना। लेकिन ललित, सबसे बड़ी बात यह है कि शनिवार तक सब कुछ ठीक था। ऐसा लग रहा था कि छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरे होने के बाद भी छत्तीसगढ़ में स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन रविवार को अचानक 25 केस एक साथ सामने आ जाना, अब उसके बाद कल तक 6 के मामले सामने आना, कल भी 6 मामले सामने आना, आज 1 केस सामने आना, बताने के लिए काफी है कि जो अंदेशा छत्तीसगढ़ के तमाम उन जिम्मेदारों को पहले था कि छत्तीसगढ़ से सही देश भर से जब प्रवासी मजदूरों का आना शुरू होगा उस वक्त खतरा बढ़ेगा। अब हुआ भी कुछ ऐसा ही कि जैसे ही प्रवासी मजदूरों का आगमन शुरू हुआ, खतरा लगातार बढ़ते गया, संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में संक्रमण के दायरे को सीमित करना, उनका उपचार करना, स्वस्थ करना, छत्तीसगढ़ को कोरोना मुक्त बनाना एक बड़ी चुनौती है। बड़ी चुनौती इसलिए भी क्योंकि 15 जून से मानसून दस्तक देने के लिए तैयार है और इससे पहले सभी को उपचार करके ठीक करना, क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था बहाली करना, वहां से लोगों को छुट्टी देना एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि जो 16,000 से अधिक क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, कमोबेश सभी बारिश के मौसम में वहां पे व्यवस्था जो है वो उस स्तर की नहीं हो पाएगी जो एक क्वारंटाइन सेंटर की होनी चाहिए। इसलिए सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है कि कैसे इस पे जल्द समय रहते लगाम लगाया जा सके। वाकई ये बहुत बड़ी चिंता है। और जैसे कि आपने भी कहा कि शुरुआत में हालांकि इस बात के इशारे दे दिए गए थे कि जैसे ही मजदूरों के आने का सिलसिला होगा संक्रमण के आंकड़े बढ़ेंगे। राजनांदगांव से राकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, राजनांदगांव में तेजी से बढ़ते हुए आंकड़े क्या नजर आता है? जी हाँ, निश्चित ही ललित की अब चिंता की लकीरें जो हैं वो बढ़ने लगी हैं क्योंकि प्रवासी मजदूर जैसे जितने आ रहे हैं और इनका टेस्ट हो रहा है तो लगातार जो है ऐसे जो मरीज हैं, पॉजिटिव जो मरीज हैं कोरोना के, वो सामने आ रहे हैं। जैसे कल की बात करें तो मोहल्ला ब्लॉक के मरकाम टोला से 4 लोग आए हैं और आज भी एक शासकीय जो वाहन चालक है वो आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत अब शुरू हो गई है कि जो पॉजिटिव मरीज हैं वो लगातार सामने आएंगे। जो 4 मरीज थे वो बाहर प्रवासी मजदूर हैं, वो बाहर महाराष्ट्र काम करने गए थे, वहां से लौटे थे, उनको क्वारंटाइन किया गया था और टेस्ट किया गया और उसमें पाया गया कि वो 4 पॉजिटिव हैं। और आज फिर एक मरीज जो सामने आए हैं जो शासकीय वाहन चालक हैं वो, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर है। जी ललित, और क्या जमीन पर आपको इंतजाम नजर आते हैं कि तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है? कितने लोगों को क्वारंटीन करने की सुविधा है? क्वारंटीन होंगे तो मॉनिटर कैसे होंगे और इलाज की क्या व्यवस्था है? राकेश जी हाँ, निश्चित ही ललित जी, आपको बता दूं कि जिला प्रशासन और छत्तीसगढ़
सरकार जो है इस मामले को लेके चिंतित है और गंभीर है, और इस लेके इसे कोरोना के जो मरीज हैं उनके उपचार के लिए राजनांदगांव जिला मेडिकल अस्पताल जो है, मेडिकल अस्पताल है, वहाँ 700 बिस्तर का जो है क्वारंटाइन सेंटर जो है, हॉस्पिटल जो है वो तैयार कर लिया गया है मरीजों के लिए, जिसमें से 500 से अधिक जो बेड हैं वो तैयार हैं। चलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो तैयारियां की गई हैं क्या ये मुकम्मल है या नहीं। हालांकि सवाल और भी थे, अवधेश से भी एक सवाल था, लेकिन वक्त अभी इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका, अवधेश आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। इधर कवर्धा की बात करेंगे। कवर्धा में लगातार मिल रहे कोरोना केस के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, हर संभव कोशिशें की जा रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे जो जिले के थाने हैं उन्हें सावधानी बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन स्थितियां लगभग छत्तीसगढ़ में इसी तरीके की बन रही हैं। बीजापुर से एक दिलचस्प जानकारी, एक बड़ी खबर हम आपको दे दें, बड़ा अपडेट। बीजापुर में कोरोना पॉजिटिव मिला है, रैपिड टेस्ट जांच की गई और तब एक युवक कोविड-19 पॉजिटिव आया है। आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए हालांकि सैंपल अभी भेजे जा रहे हैं, जगदलपुर ये सैंपल भेजे जाएंगे। तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए ये युवक हैदराबाद से आया है। युवक के संपर्क में आए 3 और मजदूरों को भी आइसोलेट करना पड़ा है, क्योंकि जो दोनों राज्य हैं, हैदराबाद मतलब तेलंगाना की जो सीमाएं हैं वो छत्तीसगढ़ से सटी हुई हैं। बीजापुर वहां पर एक यहीं से मजदूर पहुंचा, तेलंगाना से पहुंचा हैदराबाद से, और फिर वो 3 लोगों के संपर्क में भी आया। मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, पूरी जानकारी विस्तार से। जी देखिए ललित, मैं आपको बता दूं कि तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए महाराष्ट्र और तेलंगाना से मजदूर आए हुए हैं बीजापुर, और इन मजदूरों का रैंडमली रैपिड टेस्ट किट के माध्यम से टेस्ट किया जा रहा है। ऐसा ही टेस्ट करकेली गांव में किया गया, जिसमें एक मजदूर के जो है पॉजिटिव रिपोर्ट आया है। हालांकि उसमें कोरोना के कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, फिर भी एहतियात के तौर पर उसे और उसके साथी जो 3 मजदूर रहे हैं जो उसके संपर्क में आए, उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। और बता दूं कि उसका सैंपल ले लिया गया है और आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए जगदलपुर भेजा जा रहा है उस सैंपल को। उस सैंपल के आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, साफ हो पाएगा कि उसे कोरोना है या फिर नहीं है, क्योंकि रैपिड टेस्ट किट के माध्यम से जितने टेस्ट किए जा रहे हैं, अधिकांश टेस्ट के जो रिपोर्ट हैं पहले तो पॉजिटिव आ रहे हैं, मगर बाद में आरटी-पीसीआर टेस्ट जब किया जा रहा है तो उसका जो रिपोर्ट है वो निगेटिव आ रहा है। तो फिलहाल एहतियात के तौर पर आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जा रहा है और जो सैंपल है उसे जगदलपुर भेजा जा रहा है। जी ललित। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए थे और पूरी जानकारी उन्होंने दी। खबर महाराष्ट्र की, जो गढ़चिरौली इलाका है, गढ़चिरौली में नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। 4 वाहनों को इन्होंने आग के हवाले कर दिया है। सड़क निर्माण में लगे वाहनों को आग के हवाले किया गया है। गढ़चिरौली के सावर गांव की घटना है और घटना के वक्त बड़ी संख्या में हथियारबंद नक्सली यहां मौजूद थे, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। नक्सलियों का उत्पात लगातार, गढ़चिरौली की हर घटना, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की हर घटना सीधा असर छत्तीसगढ़ से के इलाकों में डालती है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये सूबे भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत है। नक्सली या जनताना राज्य व्यवस्था इन्हें नहीं मानती। तो गढ़चिरौली में नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। नक्सलियों ने 4 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। सड़क निर्माण में ये वाहन लगे हुए थे। गढ़चिरौली के सावर गांव की ये घटना है। खबर रायपुर से, जहां नौकरी लगाने के नाम पर ठगी की गई। 4 लोगों से 10 लाख रुपए की ठगी हुई है। ठग को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया। निमोरा का यह आरोपी रहने वाला है। राखी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। बड़ी खबर आपको बता दें, ये तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा। नौकरी लगाने के नाम पर इसने 4 लोगों से 10 लाख ठग लिए। एक और बिग ब्रेकिंग, धमतरी से सुसाइड कर रहे व्यक्ति को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। खुदकुशी करने के इरादे से ये फांसी पर झूलने वाला था। इससे पहले ही गांव वालों ने इसे पकड़ लिया। नवागांव के जंगल में ये फांसी लगाने की फिराक में था। उससे पहले ही गांव वालों ने पकड़ लिया और फिर इसे पुलिस के हवाले कर दिया। रुद्री थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। खबर रायपुर से, जहां शास्त्री बाजार में सब्जी विक्रेताओं ने हंगामा किया है। सब्जी विक्रेताओं को नगर निगम ने यहां से हटा दिया था। इस कार्रवाई के बाद सब्जी विक्रेता जमकर नाराज हो गए और हंगामा शुरू कर दिया।
आपको याद दिला दें, भीड़ की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए शास्त्री बाजार सील कर दिया गया था। इस सील बाजार को भी जो दुकानदार हैं उन्होंने खोल लिया और वो सब्जी बेचने के लिए पहुंचे हुए थे। सुकमा जिले के दरभा इलाके के तहसीलदार और थानेदार के आतंक से लोग परेशान हैं। मंत्री कवासी लकमा ने भी तहसीलदार और थानेदार को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये दोनों बेवजह आम जनता और व्यापारी और गाड़ियों के मालिकों को परेशान कर रहे हैं। इस मामले में उन्होंने सीएम भूपेश बघेल से बात करने की बात कही। साल में महात्मा राष्ट्रीय गारंटी भी घोटाला हुआ है। मैं कलेक्टर को आपका मीडिया को दिया हूँ, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तहसीलदार आज हमारा एक जिला था बस्तर, अभी बस्तर जिला का है, सुकमा जिला अलग हो गया। एक दरबा में एक तहसीलदार इतना आतंक मचा के रखा है, यहाँ के नस्लट पीड़ित क्षेत्र होने के कारण भी यहाँ ले दे के तो रोड ही बनता है, रोड ले दे के तो घर बनता है। वो सबको गाड़ी वाला को परेशान कर रहा है, व्यापारी लोग को परेशान कर रहा है। एक दिन तो कुकनार से एक आदमी टंकी ला रहा था, उसको उतार दिया। आज उसका ज्ञापन मेरे को व्यापारी लोग दे रहे हैं। मैं आज कमिश्नर को दूंगा, उसको कड़ी कार्रवाई का मांग करूंगा, और नहीं होगा तो सीएम साहब से बात करूंगा। राज्य सरकार ने धान किसानों के लिए बड़ी राहत दी है। जिन किसानों से टोकन खरीद लिए गए थे, जिन किसानों के पास टोकन था और समय सीमा खत्म होने के बाद उनकी धान नहीं खरीदी जा सकी थी, आज से फिर वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। 22 मई तक यानी 3 दिन धान खरीदी केंद्रों पर ये किसान अपना धान बेचेंगे। कवर्धा और मुंगेली में भी किसान धान खरीदी को लेकर केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इससे प्रदेश के जो हजारों वंचित किसान हैं उन्हें लाभ मिलेगा। धान खरीदी शुरू हो चुकी है। हमन अभी गवर्नमेंट अभी आए हैं, अपन सोसाइटी आए हैं, जिनमें के हमन 19 तारीख के फरवरी में टोकन कटा रहे हैं, जेकर अभी तक कोई खरीदारी और तौलाई नहीं हो रही, जेकर वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी सामना करना पड़त रही। हमारा धान के बहुत ज़्यादा नुकसानी भी हो गए हैं, लेकिन अब धान के खरीदी होना है, 3 दिन के राहत दे है सरकार हाथ, अभी हमारा बहुत कुछ अभी राहत मिल जाएगी हमें। और किसानों के लिए एक और खुशखबरी है। 21 मई को सीएम भूपेश बघेल राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ करेंगे। इसमें किसानों को 5,700 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। ये राशि डीबीटी के जरिए 4 किस्तों में किसानों को दी जाएगी। योजना से प्रदेश के 19 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। वहीं गन्ना किसानों को भी 2018-19 का बकाया बोनस मिलेगा। इससे गन्ना किसानों को करीब 11 करोड़ रुपए का बकाया बोनस दिया जाना है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के, और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पिछले 2 साल के अंदर 18 लोगों को मौत के घाट उतार चुके गणेश हाथी को ट्रैंकुलाइज करने की इजाजत मिल गई है। इसके लिए परमिशन लेनी होती है, इंजेक्शन के जरिए, जो आपने फिल्मों में देखा होगा। तो उसकी इजाजत मिल गई है। उसके बाद वन विभाग की एक विशेष टीम ने ऑपरेशन गणेश 2 ये शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए 2 नर कुमकी हाथी, यानी जो प्रशिक्षित हाथी होते हैं, ट्रेन्ड एलिफेंट, उनकी मदद ली जाएगी। उनके नाम भी बहुत दिलचस्प हैं, दुर्योधन और तीरथ। ये गणेश से भिड़ंत के लिए मैदान में उतारे गए हैं। रेडियो कॉलर गिरा चुका है हिंसक दंतैल गणेश। धमतरी के नगरी फॉरेस्ट रेंज में आने वाले गांव डोंगर डूला के जंगल में वन विभाग ने तकरीबन 250 साल से एक पेड़ को संरक्षित कर रखा है। ब्रह्म तेंदू का नाम इसे दिया गया है। काटने की इसे मनाही है। चारों तरफ से गगनचुंबी पेड़ों से भरे इस घनघोर जंगल में 35 मीटर ऊंचा ये ब्रह्म तेंदू अलग से नजर आ जाता है। काफ़ी घना जंगल है। इस जंगल की खासियत यहाँ का ये पेड़ तेंदू प्रजाति का ये पेड़ है, और इसकी खासियत ये है कि इसकी उम्र करीब करीब 230 साल है। 230 साल की उम्र होने का अर्थ है कि इसका जन्म हुआ होगा करीब करीब 1790। ये इतना पुराना पेड़ है और जंगल में वन विभाग ने खास तौर पर इसको संरक्षित करके रखा हुआ है। वैसे तो वृक्ष की आयु को नहीं कहा जा सकता, लेकिन आम जन के और पूर्वजों के माने हुए अनुसार में 1000 साल तक का जीने का क्षमता रखता है। तो ये अपने आप में एक अनोखी बात है। यहाँ पर इस पेड़ का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। वृक्ष का नाम, इसे ब्रह्म तेंदु का नाम वन विभाग की तरफ से दिया गया है।
कक्ष क्रमांक है, गोलाई बताई गई है 294 सेंटीमीटर, उम्र करीब 230 वर्ष और इसका जीपीएस लोकेशन नॉर्थ ईस्ट लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड बताया गया है और इसे संरक्षित रखा गया है। वाकई में ये एक देखने लायक पेड़ है, पूरे जंगल के बीच ये अलग से पहचान आता है। कभी भी वन विभाग ने इसे एक पर्यटन स्थल तौर पर बना के रखा है ताकि लोग आए देखें और पर्यावरण के संरक्षण को लेकर, जंगलों को बचाने के लेकर एक प्रेरणा यहाँ पर से लें। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी। तपती धूप में चली आ रही जिंदगियां, पैरों में छाले, भोजन पानी के लाले, ये आजकल आपको हर जगह नजर आ रहा होगा। लेकिन यह कहावत छत्तीसगढ़ की सीमा के भीतर बिल्कुल फिट नहीं बैठती, क्योंकि भूपेश सरकार की दरियादिली कोरोना काल में संकट मोचक का काम कर रही है। लॉकडाउन में लंबा और कठिन सफर कर घर पहुंचे प्रवासी मजदूरों के पैरों के छालों पर अपनों के प्यार का मरहम लगा तो वे सब कुछ भूल गए। सफर के हर पल का दर्द चेहरे से गायब था तो आंखें दिल का सुकून बयां कर रही थी, क्योंकि परिवार जैसी सरकार पाकर उनको लगा कि मुकम्मल दुनिया मिल गई। ये लोग अब यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहते, क्योंकि भूपेश बघेल सरकार ने न केवल इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की, बल्कि इनके पैरों के लिए चरण पादुका का भी इंतजाम किया। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने चिंता की इनके पैरों की, चिंता की इनके भूख की, चिंता की इनके प्यास की और चिंता की इनके घर तक पहुंचने की। और यही वजह है कि राजधानी रायपुर के टाटीबंद चौक पर सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर अधिकारियों की 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है, ताकि यहां से गुजरने वाले किसी भी मजदूर को कोई परेशानी ना हो। और यही वजह है कि हितग्राही से लेकर जनप्रतिनिधि तक सीएम भूपेश बघेल की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। सरकार हम धन्यवाद देता न, अच्छा चरण पादुका अच्छा काम के लिए चरण पादुका दे है। चरण पादुका का वितरण किया जा रहा है और बहुत ही प्रशंसा कार्य है, सराहनीय कार्य है। सड़क की तपिश और पांव के छालों पर चरण पादुका का मरहम, ये ऐसा मरहम साबित हुआ कि मजदूरों के चेहरों पर मुस्कान बिखर गई। छत्तीसगढ़ आने वाले सभी श्रमिकों को सरकार ने भोजन पानी के साथ ही चरण पादुका उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद जिले के कलेक्टर कर रहे हैं। यहाँ पे जो एनजीओ एक पहले से ही जो बड़ों के लिए जूता चप्पल की व्यवस्था करके रखे थे, और अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों ने 4 साल से लेके 10 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी जूता चप्पल की व्यवस्था यहाँ पे करके रखे हैं। और जो बच्चे यहाँ पे जो नंगे पैर आ रहे हैं, जो बड़े लोग नंगे पैर में आ रहे हैं, तो उनको चप्पल की व्यवस्था भी की जा रही है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में प्रवासी श्रमिकों के भोजन, नाश्ता, स्वास्थ्य सुविधा और राज्य की सीमा तक उन्हें सकुशल पहुंचाने की निःशुल्क व्यवस्था सभी चेक पोस्टों पर सुनिश्चित की गई है। सीएम भूपेश बघेल के इन तमाम फैसलों को अब इस संज्ञा से जोड़कर देखा जा रहा है कि अपने मेहमान को पलकों पे बिठा लेते हैं। भूपेश बघेल जानते हैं कि इनके घर में बिछौने कम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बिलासपुर से मिल रही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों ने हंगामा कर दिया है, जमकर विवाद हुआ, तोड़फोड़ हुई, भूख से बेहाल मजदूरों ने हंगामा कर दिया। बिलासपुर के दो मुहानी की यह घटना है। इंजीनियरिंग कॉलेज में ये क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, यहीं पर मजदूरों को रखा गया। भूख से बेहाल इन मजदूरों ने जमकर विवाद किया, तोड़फोड़ कर दी है। भूख से प्यास से परेशान ये बेहाल मजदूर, जब इनके सब्र का पैमाना टूटा तो विवाद और तोड़फोड़ नजर आई है। बिलासपुर से बड़ी खबर। सहयोगी संजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, पूरी जानकारी विस्तार से। संजय, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बताएं क्या कुछ हुआ, क्या फिलहाल विवाद शांत हो पाया? जी ललित जी,
अधिकारियों के आने के बाद समझाइश देने के बाद जो है मामला शांत हो गया है। हालांकि मस्तूरी क्षेत्र के जो प्रवासी हैं जिनको यहाँ क्वारंटाइन करके रखा गया हुआ था, उनका कहना है कि उनको समय पर भोजन नहीं मिल रहा, जिसको लेके इस तरीके से हंगामा हुआ है। पूर्व में भी इस मामले को लेके हंगामा हो चुका है कि समय पर भोजन नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको काफी तकलीफ हो रही है। जी चलिए, शुक्रिया आपका संजय इस तमाम जानकारी के लिए। संजय हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। और इस वक्त उज्जैन से बड़ी खबर मिल रही है। कोरोना से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता दें, बीजेपी विधायक का भाई कोरोना संक्रमित निकला है। कल एक साथ उज्जैन में 58 मरीज निकले थे। इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया, अरबिंदो अस्पताल में, जहां इनका इलाज चल रहा है। और बीजेपी विधायक का भाई ही कोरोना संक्रमित पाया गया है। एक साथ उज्जैन में जो मरीज सामने आए हैं 58 मरीज, इन्हें इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ज्यादातर को इसी में बीजेपी विधायक का भाई भी भर्ती है। खबर गरियाबंद से, जहां प्रदेश में हीरा तस्करी का सबसे बड़ा मामला सामने आया है। गरियाबंद में अंतर्राज्यीय हीरा तस्कर गिरोह पकड़ाया है। 125 नग हीरे के साथ ओडिशा के 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। जाड़ापदर गांव से इन्हें गिरफ्तार किया गया। मैनपुर पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हीरा तस्करी का सबसे बड़ा मामला, गरियाबंद में अंतर्राज्यीय हीरा तस्कर गिरोह पकड़ाया है। 125 नग हीरे इनके पास से बरामद हुए हैं। ओडिशा से जुड़े 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। जाड़ापदर गांव लगता है। मैनपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। कृष्ण कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण कुमार, पूरी जानकारी दें और ये भी बताएं कि इनसे पूछताछ में क्या कोई नया अपडेट निकल कर आया है? जी ललित, बताना चाहूंगा कि आज गरियाबंद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 125 नग हीरा बरामद किया है। इसमें 2 तस्कर भी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। दोनों उड़ीसा के रहने वाले हैं और ये यहाँ पर हीरा लेकर के जाड़ापदर के पास इनको गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके मोबाइल और एक वजन करने की मशीन भी इनसे बरामद की है। पुलिस का कहना है कि इनके मोबाइल खंगाले जा रहे हैं और जिन लोगों से इन्होंने बात की है वो सब निकाल करके वो पता लगाया जाएगा कि आखिर उन्होंने ये हीरा कहाँ से खरीदा था और ये किसको बेचने की यहाँ पर फिराक में थे। जी ललित, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी कृष्ण कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो हीरे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गरियाबंद में एक पूरा का पूरा गिरोह गिरफ्तार किया गया है। उड़ीसा के भी लोग इसमें शामिल हैं। ये दरअसल एक पूरा जो नेक्सस है, एक रैकेट है और उसका एक तस्करी का रूट है। उस रूट के तौर पर ये बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इनसे पूछताछ के बाद और कई खुलासे हो सकते हैं। खबर जगदलपुर से, शांतिनगर वार्ड के कुछ हिस्से को सील कर दिया गया है। महिला की मौत के बाद ये एक्शन लिया गया। 2 महीने पहले रेड जोन वेल्लूर से इलाज कराकर ये महिला लौटी थी। महिला को होम आइसोलेशन पर रखा गया था और इसके बाद इस महिला की मौत हो गई। मौत होने के चलते अब शांतिनगर वार्ड के कुछ हिस्से को एहतियातन सील किया गया है। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।